उमाशंकर त्रिपाठी जी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। ये ब्राह्मण हित का सदैव रक्षक हैं, सदैव हम लोग की रक्षा करते रहे हैं। इसलिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज इस बार समाजवादी पार्टी के साथ, श्री उमाशंकर त्रिपाठी के साथ तन मन धन से लग गया है। और देवरिया में के बा? देवरिया में समाजवादी पार्टी बा। हम लोग जनता की एक एक इच्छा और उनके विचारों को जानते हैं और जो सुनने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी भारी अंतर से देवरिया उपचुनाव जीतेगी। जो समाजवादी होता है वो जातिवादी नहीं होता है, और समाजवादी पार्टी का हर एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के चेहरे और उसके निशान पर चुनाव लड़ता है। हाँ, अदर पार्टी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करके जो है खेती को गुलाम बना दिया, किसानों को जो है, और पूंजीपतियों के हित में काम करना, ये नीति विरोधी, किसान विरोधी है। ये भाजपा सरकार संपूर्ण रूप से पूंजीपतियों की सरकार है और किसानों के विरुद्ध में काम कर रही है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग आगे बढ़ेंगे और जो यहाँ पे पूर्व में भाजपा की सरकार रही उसको घेरने का प्रयास करेंगे? किन किन मुद्दों पे? भाई, सबसे पहला मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा है। समाजवादी पार्टी आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब सरकार में रहे तो विकास का उन्होंने बहुत काम किया। देवरिया में विकास का जितना काम हुआ है, जितना सड़कों का निर्माण हुआ, जिस सड़क पे हमसे आप बात कर रहे हैं, गोरखपुर से लेके सलेमपुर तक 4 लेन बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। आज देवरिया की सड़क कितनी अच्छी बनी है और बड़े बड़े विकास के काम अखिलेश यादव जी ने किया है। हम सबसे पहले समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे ये उपचुनाव लड़ रही है। क्या जातिवाद से हम लोग कभी ऊपर उठ के सोच पाएंगे? क्योंकि जब जातिवाद या फिर कोई भी धर्म संप्रदाय के जब मामले ऐसे पोलराइजेशन होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने देखा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं या फिर जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे कहीं खो से जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की राजनीति सही है, जैसा कि कहा जा रहा है कि जाति पर राजनीति हो रही इस समय देवरिया की? देखिए, समाजवादी जातिवादी नहीं होता है और समाजवादी पार्टी ने जात के आधार पे नहीं, समाजवादी पार्टी ने काम के आधार पर और एक अच्छे उम्मीदवार जो विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का काम और विकास का काम बढ़ चढ़ के उन्होंने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास का काम किया है। हम विकास के मुद्दे पर इस चुनाव में आए हैं। समाजवादी पार्टी को सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों का समर्थन हमारे शानदार नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। हमारे पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी के साथ है। मैं इतना कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज छात्र परेशान है, नौजवान के रोजगार नौकरी का कोई इंतजाम नहीं है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, और जितनी जाति, जुर्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव के मैदान में है और जनता समर्थन करने के लिए, वोट देने के लिए तैयार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाइंसाफ़ी से, अत्याचार से, महंगाई से, लूट से ऊब चुकी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि केवल देवरिया का उपचुनाव नहीं, ये 7 जो विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर। तो यहाँ पे देवरिया जिले की मैं बात करूँ तो 1-2 समस्याएं आप गिना सकते हैं? 2 समस्या बस जो आपको लगता है कि उस पर काम करना चाहिए, काम नहीं हुआ है? जी भाई साहब, देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे इसलिए हावी हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने कोरोना के समय में और देश के युवाओं के साथ जो छलावा किया है, उसका भी ये कहीं ना कहीं मुद्दा रहेगा। और यहाँ की समस्या की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, शिक्षा व्यवस्था है। ये काफ़ी ऐसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं जो युवाओं को अगर यहाँ पे अपनी बातों को अगर रखना रहता है, शिक्षा की दृष्टि से या चिकित्सा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा, छात्र राजनीति से मैं जुड़ा हुआ भी हूँ, तो यहाँ देवरिया का सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के लिए ये है कि बीआरडी पीजी कॉलेज को कृषि विश्वविद्यालय की मांग करने के लिए हमारी पुरानी सरकारों ने दावे करते आए हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे अन्य पूर्व की सरकारें हों। तो हमें जहाँ तक विश्वास है कि हमारी जो सरकार समाजवादी और आरएलडी गठबंधन से जो सरकार
बनेगी वो आने वाले जो हमारी मूलभूत समस्या है, जैसे शिक्षा के संबंध में हमारा कृषि विश्वविद्यालय की मांग हमारा BRD-PG में चल रहा है, उसको पूरे ताकत से उठाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी जो मांग है कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय देवरिया जिला में होना चाहिए, वो बन के हमारी ये गठबंधन की सरकार बनाएगी और हमारी यह समस्या जो है उसको विधानसभा तक पहुँचाएगी। देवरिया में कब आ? देवरिया में बहुत कुछ बा, विकास नहीं बा, सब बा लेकिन विकास नहीं बा। काहे विकास नहीं? रोड तो चमकता। बेरोजगारी बा ऐतिहासिक, अपराध बा ऐतिहासिक, भ्रष्टाचार बा ऐतिहासिक, कुछ नहीं बा। देवरिया में बहुत कुछ हो सकेला लेकिन इस समय केवल भ्रष्टाचार बा। देवरिया में बेरी के बा? ये बेरी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी बा ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अब ब्राह्मण भी वोट बैंक बन गया है? निश्चित तौर पे बन गया है। तो यहाँ पे जैसे भाजपा सपा जो भी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उनमें ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है जी। तो कहीं ना कहीं जाति धर्म या फिर कास्ट क्रीड इन सब के बेस पे जब आप टिकट देने लगते हैं जी। तो कोई भी ये कहने के अधिकारी नहीं है कि हम लोग जात से ऊपर हैं, जात से हट के काम करते हैं राष्ट्र के हित में। क्या सच में आपको लगता है कि ये जो चुनाव है ये जाति पे लड़ी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, जात पे लड़ी जा रही है। हालांकि मंत्री जी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ये ब्राह्मण हित का सदैव रक्षक हैं, सदैव हम लोग की रक्षा करते रहे हैं। इसलिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज इस बार समाजवादी पार्टी के साथ, श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के साथ तन मन धन से लग गया है और उन्हें हम लोग भारी से भारी मतों से विजयी बना के विधानसभा भेजेंगे। इस बार देवरिया में के बा? ब्रह्मा बाबा और क्यों नहीं बा। क्या बात है, आइए हम आपको लेके चलते हैं एक और ऐसे ही। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।